ट्रेंड को किस तरह से पता करें कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। ये जानने के लिए आपको डॉज थ्योरी जानना जरूरी होता है। डॉज थ्योरी क्या होती है कि डॉज थ्योरी इसको अगर आपको पता है तो आपको मालूम, आप चार्ट को, कंडीशन को देख करके, चार्ट के स्ट्रक्चर को देख करके आपको मालूम पड़ जाएगा कि प्राइस अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है। इसके लिए मुख्य बातें ये है, ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ये जो चार्ट बनाया ना मैंने, इसको आप हमेशा ध्यान में रखना कि प्राइस अप ट्रेंड में होती है ना, तो इसमें हमेशा पिवट्स जो बनते हैं ना, पिवट्स जो होते हैं वो हायर हाई और हायर लोज बनते हैं, और डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लो बनते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। डाउन अप ट्रेंड मीन्स की अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड मीन्स की इस तरह से प्राइस नीचे की ओर आ रही है। और साइडवेज कंडीशन होती है ना, यानी कि एक ही जगह पे उसके अगल बगल में, यानी कि एक रेंज जो होती है ना, उस रेंज में ही अटक के रह गई प्राइस ऊपर से और नीचे से, उसको साइडवेज बोलते हैं। तो उसके अंदर स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे लो, हाई, लोअर लो और हायर हाई, ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। लोअर लो और हायर हाई, यानी कि कभी कभी इक्वल लो भी हो सकता है, इक्वल लो और इक्वल हाई, इक्वल हाई और इक्वल लो भी हो सकते हैं। सेम टू सेम, यानी कि 100 पे प्राइस समझ लो यहाँ पे है, लो लगा दिया उसने, और फिर प्राइस ऊपर जाकर के वापस इसी लेवल पे आकर के वापस रिएक्शन कर दिया, यानी कि ये दोनों लेवल एक ही है। ये भी 100 है, ये भी 100 है, तो मीन्स की प्राइस यहाँ से साइडवेज है। ठीक है। अब इसी तरह से अप ट्रेंड में देखते हैं ना, यहाँ पे समझ लो 100 पे है और ये भी 100 पे है और दोनों लेवल सेम है, तो ये समझ लो ये भी साइडवेज है, यानी कि सेम कंडीशन पे है, सेम लेवल पे प्राइस रिएक्शन कर रही है वापस, तो इसको बोलेंगे साइडवेज। इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण बना करके एक चार्ट का स्क्रीनशॉट लेकर के मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है। तो देखो, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं ना, तो प्राइस इस तरह से चल रही है, ऊपर हाई, लो और हायर हाई। हायर हाई मीन्स कि ये जो हाई बना हुआ है ना, ये हाई से ऊपर इसकी हाई निकल गई है प्राइस, तो यहाँ पे हो गया हायर हाई और यहाँ पे हो गया लो। वापस रिएक्शन कर दिया ना, रिएक्शन होना चाहिए वापस, तभी हम मानेंगे कि यहाँ से ये पिवट बन गया है। पिवट कब बनेगा, जब कोई रिएक्शन होगा, यहाँ से नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी, तब ये पिवट बनेगा। जब पिवट का रिएक्शन आ गया, तब हम बोलेंगे कि ये प्राइस इस तरह से, यानी कि यहाँ से ऊपर गई, फिर रिएक्शन आकर के नीचे आई प्राइस, ये हो गया हाई, ये हो गया लो, फिर रिएक्शन आया ऊपर, प्राइस ऊपर की ओर निकली है। इतना रिएक्शन भी चलेगा, ये छोटा रिएक्शन भी चलेगा, लेकिन रिएक्शन होना चाहिए। ये हो गया हाई, ये लो, और फिर यहां से प्राइस निकल जाने के बाद में, यहां पे आने के बाद में हम इसको बोलेंगे लो। यहां से ऊपर निकल गई, यानी कि इस पिवट से भी ऊपर निकल गई है ना, यहां तक भी आ गई और प्राइस आगे नहीं गई, तो भी हम इसको बोलेंगे हायर हाई। ठीक है। आप देखो, यहां से और ऊपर निकल गए तो बढ़िया है, हायर हाई बोलेंगे, और इसके नीचे यहाँ पे आई है वापस, फिर रिएक्शन हुआ है तो हायर लो हुआ। इस तरह से इसको बोलेंगे अप ट्रेंड में। अब नेक्स्ट रहेगा डाउन ट्रेंड की कंडीशन किस तरह से रहती है। डाउन ट्रेंड में देखेंगे ना, ये हो गया हाई, यहां से टोटल लेटेस्ट 4 पिवट चाहिए हमें, लेटेस्ट प्राइस से, करंट प्राइस से, यहां से 4 पिवट, यानी कि ये रिएक्शन हो गया, मीन्स कि एक पिवट तो हो गया यहां से, ये हो गया एक, ये हो गया एक, ये हो गया दो, तीन और ये चार, टोटल 4 पिवट ही हमें चाहिए। यानी कि अब देखेंगे इसको, यहां से प्राइस नीचे की ओर आ रही है, ऊपर गई, फिर नीचे की ओर आई है, फिर ऊपर की ओर जा रही है। अभी इसने हाई को ब्रेक नहीं किया है। ठीक है। तो इसको बोलेंगे हाई, लो, लोअर हाई और लोअर लो, यानी कि ये हो गया डाउन ट्रेंड में। ठीक है। अब इसी तरह से साइडवेज किस तरह से होता है, साइडवेज में देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं, टोटल लेटेस्ट 4 पिवट देखते हैं। ये पिवट यहाँ पे बना, उसके बाद में नीचे की ओर रिएक्शन हो गया, मीन्स कि ये पिवट है। ठीक है, रिएक्शन होना चाहिए, और यहां से नीचे इस तरह से प्राइस चल रही है, टोटल 4 पिवट हमें चाहिए। ठीक है।
अब देखो इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, ये हो गया लो, ये हो गया हाई, यहां तक तो ठीक है। अब इस लो को इसने ब्रेक कर दिया है, यानी कि ये हो गया, ये लो से नीचे है तो मीन्स की लोअर लो हो गया, और ये यहां से ऊपर निकल गया, यानी कि इस हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये हायर हाई हो गया। मीन्स की प्राइस न तो अप ट्रेंड में है ना ही डाउन ट्रेंड में है, इसको बोलेंगे साइडवेज। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब एक कंडीशन और बताता हूं मैं, कौन सी, इक्वल हाई। इक्वल हाई का मतलब क्या होता है कि समझ लो प्राइस यहां पे इसका हाई है 100 और इसका हाई भी है 100, ठीक है, तो हम ये दोनों बोलेंगे इक्वल हाई। इक्वल हाई होता है तो साइडवेज ट्रेंड बोलेंगे, इक्वल हाई को भी साइडवेज बोलेंगे। अगर 101 पे होती तो ये अप ट्रेंड हो जाता, क्योंकि यहां से लो हाई, हायर लो, और 101 पे निकल गई ना प्राइस, तो इसको 101 पे निकल गई मीन्स की हायर हाई हो जाता है, ये हाई से ऊपर हो जाता। प्राइस का इसमें क्लोजिंग का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ओनली वीक भी निकल गई ना, एक वीक भी अगर यहाँ पे निकल गई है ना, एक छोटी सी वीक ऊपर निकल गई इस तरह से, तो भी इसका ट्रेंड कंडीशन हम इसको उसके हिसाब से ही मानेंगे। समझ गए, तो ये इक्वल हाई है 100 पे है, समझ लो, इमेजिन करो 100 पे है और ये भी 100 पे है, ये हाई और ये हाई दोनों, तो ये दोनों इक्वल हाई मीन्स कि ये साइडवेज ट्रेंड। इसी तरह से अगर ये दोनों 100 पे है और यहाँ पे ये भी 100 पे है और ये भी 100 पे है, समझ लो, इमेजिन करो, तो भी हम इसको इक्वल लो बनेंगे ना, इक्वल लो, तो भी हम इसको साइडवेज ट्रेंड ही मानेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने इसका उदाहरण लिया है नहीं लिया, देखता हूं, मैं बताता हूं आपको। अब यहाँ पे देखेंगे, ये है ना हाई लो, यहां तक तो ठीक है, हाई और लो, ये ऊपर यहां तक भी ठीक है, ये हो गया हाई, ये लो, ये हायर हाई, मीन्स के लोअर हाई, लोअर हाई और लोअर लो, ठीक है, यहां तक तो डाउन ट्रेंड है। और उसके बाद में यहां से लोअर हाई तो बनाया, यहां से लोअर हाई बनाया, मीन्स कि यहां तक भी ठीक है। अब हुआ यहां से प्राइस यहां पे आकर के वापस ये ग्रीन कैंडल बना करके रिएक्शन किया वापस ऊपर की तरफ, यानी कि ये हायर लो हो गया, हायर लो यहां तक हुआ, मीन्स की प्राइस अब ट्रेंड शिफ्ट करने जा रही है। ठीक है, ट्रेंड शिफ्ट करने के लिए इसको इसने यहां से इस हायर लो बना दिया, यानी कि हायर लो लोअर हाई, हायर लो लोअर हाई और लो और हाई, यानी कि अब प्राइस साइडवेज ट्रेंड में है। ये डाउन कंडीशन से अप ट्रेंड के होने और जाने वाली है। ये इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन भी अगर हम ड्रॉ करेंगे ना, इस तरह से अगर ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ करेंगे पिवट पिवट कनेक्ट करके, तब भी हमें मालूम पड़ जाएगा, अंदाज लग जाएगा कि ट्रेंड अब शिफ्ट होने वाला है यहां से। इसको हम ट्रेंड लाइन से भी ट्रेड कर सकते हैं, किस तरह से करेंगे ये आगे आएगा आपको। ठीक है, अब साइडवेज कंडीशन में देखते हैं इक्वल लो, जो कि पहले इक्वल हाई बताया था ना, इसी तरह से यहाँ पे इक्वल लो। अगर समझ लो यहाँ पे 100 है इसका लो, और ये भी, ये सब 100 है नहीं, पर्टिकुलर सभी को स्टॉक एक जैसे प्राइस पे होते नहीं है, लेकिन इसने 100 है, तो अगर यहाँ पर भी इमेजिन करो, यहाँ पर भी 100 आ गया, दोनों 100 टू 100 इक्वल हो गया, मीन्स कि ये साइडवेज है, साइडवेज ट्रेंड में है, हाई लो लोअर हाई, यानी कि डाउन ट्रेंड में अभी तक तो आ रही है, और ये इक्वल लो होकर के ऊपर रिएक्शन हो गया, यानी कि ये एक तरह से पिवट बन गया है। पिवट बन गया मीन्स कि इसका रिएक्शन अब साइडवेज हो गया, यहां से ऊपर हो गया, मीन्स की प्राइस अब साइडवेज ट्रेंड में है। ये आपको छोटी छोटी बातें हमेशा ध्यान में रखोगे ना, तो आपका एक स्टॉप लॉस अगर बच गया ना, एसएल अगर आपका बच गया, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एसएल को फाइंड आउट करना है और उसको देखना है कि कहां पे हम लगा करके किस तरह से इसको बचाया जा सकता है। इसको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में भी इसमें देखा जा सकता है। अब देखते हैं यहाँ पे इमेजिनरी पिवट। इमेजिनरी पिवट क्या होता है, यहाँ पे हो गया लो, ये हाई, ये लो। अब ये जो हाई है ना, ये हाई से ऊपर प्राइस निकल गई है, यानी कि अब नेक्स्ट यहां से कोई रिएक्शन नहीं हुआ ना, तो डाउन हुआ है, और ऊपर का तो है ही, यानी कि ये हाई से अब नेक्स्ट बनेगा हायर हाई ही बनेगा, तो इसको बोलेंगे अप ट्रेंड, इमेजिनरी पिवट विथ अप ट्रेंड। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है।
इसी तरह से डाउन ट्रेंड में इमेजिनरी पिवट को किस तरह से देखते हैं, ये हाई, ये लो, ये लोअर हाई, और ये लो को ब्रेक कर दिया ना, ये लो को इसने ब्रेक कर दिया है, मीन्स कि अब हो गया डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में इमेजिनरी पिवट की मीन्स कि नेक्स्ट पिवट जो भी बनेगा, तो यहां से अगर ऊपर भी प्राइस अगर रिएक्शन कर गई ना, तो भी ये पिवट तो बन गया, मीन्स कि ये लोअर लो हो गया। ठीक है, यहाँ पे लोअर लो बोलेंगे। इसको एक छोटी छोटी बातें रहती है ना, उसको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट मेजर पिवट और माइनर पिवट के बारे में हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।